अच्छा, पहली बात तो ये है कि आइन जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता, हुकूमत जो है वो आइन के ताबे होती है। तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो अपनी तरजीहात जो है उसका तयन कर ले और उसके बाद आइन को फिट किया जाए उन तरजीहात के अंदर। पैसे का मामला ले लें, इन्होंने आईएमएफ के बारे में बात की, आपने देख लिया होगा अभी तक आईएमएफ जो है अपनी स्टेटमेंट इश्यू कर चुका है और उन्होंने करारा जवाब दिया और उनको कहा है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और आईएमएफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन के अखराजात बर्दाश्त किए जाएं कि नहीं किए जाएं। वो मैक्रो टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे अरबों रुपए की आटे की सब्सिडी अनाउंस हो रही है, अरबों रुपए की पेट्रोल की सब्सिडी अनाउंस हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन जहां से वो पैसा आया है वहीं से पैसा इसका भी आ जाएगा। जरा मैं आवाम को बता दूं कि किस पैसे की बात हो रही है। वफाकी हुकूमत के अखराजात जो इस साल हैं वो साल में 12,000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात आएंगे वफाकी हुकूमत को। जो इलेक्शन कमीशन को पैसा चाहिए ये 2 इलेक्शन के लिए, ये को 15-20 अरब रुपए के करीब बात है। 12,000 अरब रुपए में से ये कहना कि 20 अरब रुपए नहीं मिल रहे, वो एक मजाक का खेज बात है। आइन जो है वो बिल्कुल वाजे है, उसके अंदर कोई आपके पास हुकूमत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब मौजूद नहीं है कि वो फैसला करें कि मैं कब आइन को मानूंगा और कब मैं आइन को नहीं मानूंगा। और आखिरी बात और सबसे मजे की बात यह है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है, ये मेरी सिर्फ जाती राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके, पेशावर हाई कोर्ट में खड़े होके और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि ये आइन में ये कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तयन करेगा इलेक्शन की तारीख क्या होगी। हाँ, जब एक दफा तारीख का ऐलान कर दिया जाए फिर इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। अभी अचानक से उन्होंने अपनी मर्जी से एक तारीख, और वो तारीख भी जो है वो एन हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक 8 अक्टूबर को ऐलान कर दिया।